निधु जी आप कुछ मत बोलो, बहू का वैसे ही बहुत तेज स्वभाव है और फिर अपने राज बेटा को परेशान करेगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती उसको। आप बस उसको एक बार आवाज लगा दो, मेरे लिए चाय पानी बना देगी कुछ। देखो इतना भी सर पे मत चढ़ाओ कि वो तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाए। ठीक है, काम की जगह पे काम करवाया करो, ऐसे थोड़ी होता है। अरे हम अपनी बेटियों से भी तो काम करवाते हैं, बेटी का काम नहीं करती है? अपने माँ बाप का भी काम करती हैं, ससुराल का भी संभालती हैं। अब ये क्या बात हुई, तुमने उससे सुबह से चाय का भी नहीं बोला और उसने देखा भी नहीं? अभी मैं राज से बात करता हूँ इसके बारे में। हाँ आप कुछ मत बोलो, मैं अपने हिसाब से सब संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मत बोलने दो मुझे, मैं बुला देता हूँ बहू को, तुम बात कर लो। नेहा, नेहा, इधर आओ। अरे तुमने एक बार भी नहीं देखा तुम्हारी सास की तबीयत खराब है? सुबह से उसको चाय भी नहीं दी। अरे कैसी बहू हो गई हो, क्या मतलब है? रोज तो तुम्हारी सास काम करती है घर में, पूरा किचन का काम तुम्हारी सास संभालती है। अरे तुम अपनी मम्मी को भी ऐसे ही परेशान करती थी क्या वहां पे? अरे उसको बेचारी को चाय पानी तो दे देती, उसको बुखार चढ़ा हुआ है सुबह से। देखो पापा जी, मेरे ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार था तो मुझे बता देती ना, मैं भी तो सुबह से काम कर रही हूँ अपना, और इन्होंने मुझे बताया नहीं, मैं खुद लेट हो गई हूँ। आपको पता है मैं 10 बजे उठी हूँ। अगर ये मुझे पहले बता देती तो मैं टाइम से उठ जाती, टाइम से काम कर लेती, और ये मुझे एक आवाज नहीं लगा सकती थी कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो रहा है। मैंने तो सोचा उठ के काम कर लेंगी। अब देखो काम भी मुझे करना पड़ेगा और इनका ख्याल भी मुझे रखना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इन चीजों का? और मुझे इन चीजों से बहुत गुस्सा आता है। आप बताइए, इनको पहले नहीं बताना चाहिए था कि मेरे बुखार चढ़ा हुआ है? अब मुझे खाना भी बनाना है, कितना काम करना है, इनका भी ख्याल रखना है। ठीक है पापा जी, मैं ला रही हूँ चाय। अरे राज के पापा, हम तो माँ बाप की तरह प्यार करते हैं इनसे, और मैं तो परेशान भी नहीं करती अपनी बहू को। मैं सोचती हूँ मेरी बहू अच्छे से रहे, बस मेरा बेटा अच्छे से रहे। मुझे क्या करना है, काम ही तो कर रही हूँ, काम कर लेती हूँ मैं। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। अब क्या करूँ, राज को बताते हुए भी डर लगता है मुझे। कभी वो सोचेगा कि माँ भी पता नहीं क्या अभी से चुगली करने लगी है मेरी बहू की। देखो तुम सोच लो क्या करना है, क्योंकि ऐसा स्वभाव रहा तो फिर देख लो हमारी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ना तो ऐसे इंसान के साथ रहा जाता है और ना हमारा बेटा खुश होगा, ना ये दोनों खुश रह ही नहीं पाएंगे। अरे हमारी तो हमें क्या चाहिए, हमें इस उम्र में अपना ख्याल रखने वाले लोग ही तो चाहिए। तुम कुछ सोचो और कुछ करो। हेलो समधन जी, कैसी हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, नमस्ते, कैसी हो आप बताओ, आपकी तबीयत ठीक है क्या? अरे नहीं समधन जी, थोड़ा बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन हो जाएंगे ठीक। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी नेहा के बारे में। अरे हाँ हाँ बताइए, क्या हो गया? नेहा ठीक तो रह रही है ना? को आप नेहा को ये मत बोलना मैंने फ़ोन किया है आपको। उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे लिए, और पूरे दिन गुस्से में रहती है, और पता नहीं अपनी किस फ्रेंड से बातें करती है, कौन किरण किरण है उसकी बातें करती रहती है और गुस्सा करती रहती है हमारे ऊपर। मैं तो कभी भी उसको परेशान नहीं करती, एक माँ की तरह ही उससे प्यार करती हूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना हमारा कितना अच्छा परिवार है, किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, जो है वो इसी का तो है। हाँ मुझे पता है, सब कुछ अच्छा है। और हाँ एक दिन वो मुझसे भी कह रही थी किरण के बारे में, पता नहीं किसकी बातों में आ जाती है ये, इसको पता तो है नहीं, बस दिखावा दिखावा दिखावा, दिखावे की दुनिया कभी अच्छी नहीं होती है, और ये उनकी बातों में आ जाती है। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी अपने तरीके से, और मैं उसको बताऊंगी भी नहीं कि आपने मुझे बताया है। आप टेंशन मत लो, बेफिक्र होकर रहो आप। क्या करूँ, मजबूर हो के मुझे उसकी माँ को बताना ही पड़ा, नहीं तो दिन पे दिन ये पता नहीं कैसी हो जाती। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और बहू को भी तो अपने गांव जाना है ना। चलो उसको गांव भेज देती हूँ, कुछ जो भी शगुन देना है, जो भी देना है वो दे के उसको गांव मिलने के लिए भेज देती हूँ आज। बेटा आज तुम्हें है ना अपने ससुराल जाना है, और उसको बहू को मिलवा के ले आना, ठीक है? और जो भी सामान चाहिए होता है ना, मैंने सब पैक कर दिया है बेटा। माँ आपकी तबीयत ठीक है ना? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम नहीं जा रहे हैं। अगर आपकी तबीयत में सुधार है तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं। अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जा होके आ जा, ठीक है? जल्दी चलिए ना, मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, चलो जल्दी से। नेहा बेटा एक बात कहूँ, तू ऐसे ही हंसती रहा कर, बहुत अच्छी लगती है सच में।
जा ठीक है, तू अपनी माँ से मिलके आजा जल्दी से। अरे हंसू कहाँ से, तुम लोग मुझे खुश भी रहने दो। एक तो किरण को परिवार मिला है कितना अच्छा, और एक मुझे मिला है। ठीक है माँ, मैं होकर आता हूँ। देखो बहू की माँ क्या उसको सलाह देती है, क्या करती है, भगवान बस वो ठीक से रह जाए, बस हमें तो और क्या ही चाहिए। अरे मम्मी आप रसोई में क्या कर रही हो? अरे भाभी कहाँ गई? वो कर लेंगी ना काम, आप क्यों परेशान हो रही हो? और क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अरे बेटा कोई बात नहीं, क्या हो गया? सासुओं की तो यही इज्जत है रसोई में काम करने की, बहुएं तो होती हैं आराम करने के लिए। और बेटा तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? तू तो ऐसा नहीं करती ना अपनी सास के साथ, कभी तू अपनी भाभी की तरह अपनी सास के साथ करती हो। अरे मम्मी क्या आप मेरी बातें करते रहते हो? मैं क्यों करूँगी ऐसा? सच बता, तेरी सास खुश तो है ना तेरे से? देख बेटा, एक माँ का दिल जब दुखता है ना तो समझ लो बहुत बुरा होता है, और माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। और जो बहुएं अपनी सास को परेशान करती है ना इस उम्र में आके, बेटा वो कभी सुख नहीं पाती है। इसलिए बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ, देख अगर कोई ऐसा काम तू करती हो ना जिससे तेरी सास का दिल टूटे, तो बेटा मुझे बता दे, तू क्या सही रहती है क्या? मेरी आत्मा से बता रही हूँ मैं, कभी तेरी सास भी ऐसे ही परेशान होती हो मेरी तरह? मम्मी आप सही कह रही हो, मैंने भी अपनी सास का बहुत दिल दुखाया है। और सही बताऊं ना, किरण की बातों में आके मैंने सब कुछ खराब कर लिया मम्मी, सबसे लड़ाई झगड़े करे हैं मैंने, और सब कुछ बुरा किया है मैंने सच में ही। पता है मम्मी, वो मेरी सास है ना बहुत अच्छी है, मुझे बेटियों की तरह रखती है। आज आपको ऐसे रसोई में काम करते देखा है तो मेरे मन में यही आया कि मैं भी तो किसी की माँ को परेशान कर रही हूँ। लेकिन मम्मी मैं कभी नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं किरण की बातों में आ गई थी। देख बेटा, किसी की बातों में आके अपना घर बर्बाद नहीं करते हैं, और जो तेरे सास ससुर हो जाएंगे ना बेटा, ऐसा कोई नहीं होगा। अपने सास ससुर को खुश रख, अपने पति को खुश रख, और जैसा पति हो जाएगा ना बेटा, ऐसा भी कोई नहीं होता। मानती हूँ कई रिश्ते ऐसे ही खराब हो जाते हैं, पति के झगड़े हो जाते हैं पत्नी के साथ, जो भी होते हैं बेटा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि अपने घर को सुधार ले अभी, ठीक है? बहुत टाइम नहीं होता इन रिश्तों के लिए, बहुत नाजुक होते हैं बेटा ये रिश्ते, टूटते टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इन रिश्तों को। इसलिए बेटा अपने रिश्तों को संवार के रख। मम्मी आप सही कह रहे हो, मैंने सच में उनको बहुत परेशान किया है मम्मी। पता है मेरी सास मुझे बच्चों की तरह रखती है मम्मी, और मुझे जगाती भी नहीं है, और इतना लेट लेट जगाती मुझे कि बेटा तू आराम से उठ। और मैंने क्या किया, वो बीमार हुई ना, मैंने उनको चाय तक की भी नहीं पूछी। अब आप बताओ मम्मी, मैं बहुत बुरी बहू बन गई हूँ सच में। और आज जब मैंने आपको किचन में काम करते हुए देखा ना, जब मुझे एहसास हुआ कि अपनी माँ को ऐसे परेशान देखना कितनी बड़ी बात होती है। मम्मी मुझे माफ कर दो, और मैं अपनी सास को अच्छे से रखूंगी और उनसे भी जाकर माफी मांगूंगी। मम्मी लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप भाभी तो बहुत अच्छी थी ना, ये सब क्यों हुआ आपके साथ? अरे बेटा वो तो आज भी अच्छी है, रोना बंद कर। और ये सब तो मेरा एक नाटक था। और पता है तुम्हारी सास का मेरे पास फोन आया था, और उन्होंने कहा था कि तुम प्लीज अपनी तरफ से उसको समझा देना, क्योंकि मुझे नेहा बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए मैंने एक कोशिश की, और आज ये कोशिश मेरी पूरी हो गई। अब बता बेटा, अब तू कैसे रहेगी? नहीं मम्मी मैं दिल से बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरी मम्मी सास के लिए, और आपने जो किया ना वो बहुत अच्छा था। मेरा घर बसाना बहुत ज़रूरी है मम्मी, और मैं अब भी जा रही हूँ उनसे माफ़ी मांगने। और आपने जो किया ना, हर माँ को ऐसे ही करना चाहिए अपनी बेटी का घर बसाने के लिए। ठीक है मम्मी, अब मैं जा रही हूँ। जा बेटा, और अपनी सास को खुश रख, अपने परिवार को खुश रख। जा और रोना बिल्कुल बंद कर दे अब, ठीक है? अब जल्दी से जा और मुझे फोन पे बताना क्या हुआ। बेटी का घर बसाने के लिए थोड़ी तो एक्टिंग बनती है ना। मैंने सही किया। अरे राज बहू, तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या हो गया? क्यों आ गए वापस? और बहू तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया बेटा? पहले मम्मी जी आप मुझे माफ कीजिए, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही थी मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा खड़े हो, क्या हो गया? मेरे पैरों में क्यों पड़ रही है, क्या बात हो गई बेटा बता।
मम्मी जी मैंने आपके साथ